हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण हैं भागवत गीता में 6.5 में बताते हैं कि मन से हम मुक्त भी हो सकते हैं, मन से हम नीचे के तरफ भी जा सकते हैं। मन हमारा दोस्त भी है और मन हमारा दुश्मन भी है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कैसे दुश्मन मन को हम मित्र बना सकते हैं। और मन जब शुद्ध होते हैं हमारा सारे बात को वो स्वीकार करते हैं। बहुत ही आसानी से मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करना ऐसे है कि हाथी का कंट्रोल करना। हाथी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे अनेक गुना बलशाली है मन, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। पर जब मन शुद्ध हैं आसानी से मन को नियंत्रित कर सकते हैं, हमारा मित्र बना सकते हैं। तो उदाहरण के लिए एक स्टिकी बॉल ले लीजिए, उसको जब हम दीवार में फेंकते हैं वो जाके चिपक जाते हैं और उसके साथ के साथ गंदगी भी आते हैं और धीरे धीरे वो चिपकने वाला गुण है उसको खो देते हैं। वैसे ही है जब मन पहले सब शुद्ध हैं बट अनेक जगह से गंदगी को इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे मन का वास्तविक गुण है वो कंसंट्रेट करना, मेडिटेट करना, पीसफुल रहना, ये सारे असली गुण को ये मन खो देते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण को बताते हैं कि चंचलई मन कृष्णा प्रमादी बलवधृताम। सो मन है बहुत चंचल है, बहुत बलशाली है, बहुत डीठ है। जब इस तरह का मन है हम कैसे हम जप कर सकते हैं। जब गंदगी बढ़ जाते हैं और मन भी बलशाली हो जाते हैं। आज आपको बताएंगे कैसे इस मन को हम साफ कर सकते हैं और मन को हम मित्र बना सकते हैं। पहली चीज़ बहुत सरल है, सबसे महत्वपूर्ण है। पहले है हम जल्दी उठें। जब हम जल्दी उठते हैं हमारा मन सत्वगुण में स्थित होता है और हमारे पास समय मिलते हैं नाम जप करने के लिए। और उस जल्दी उठने के लिए हम जल्दी सोना चाहिए। हम सिटी में रहते हैं, हमारा काम तो 12 बजे ख़त्म होता है, इसके बाद हम लेट सोते हैं और जल्दी नहीं उठ पाते हैं और हम चलते हुए और ट्रेन में और ड्राइव करते हुए, पाते हुए और इंटरनेट देखते हुए हम जप करते हैं। इसलिए जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। जल्दी सोने में सबसे हमको फ़ायदा मिलते हैं वो है हमारा जिडोगनी प्रॉपरली काम करते हैं और डाइजेशन पावर अच्छा हो जाता है। खासकर कोई व्यक्ति डिप्रेस कंडीशन में है, स्ट्रेस कंडीशन में है, उसको यही सलाह दिया जाता है टाइम पे सोएं। 9 o'clock to 2 बजे के बीच में फायर ऑफ इंटेलिजेंट काम करते हैं, सारे नेगेटिव इमोशंस को वो ख़त्म करते हैं। सुबह हम उठते हैं वो का फ्रेश माइंड से इस हरिनाम को हम सुन सकते हैं। सेकंड चीज़ है हम ध्यान रखना चाहिए वो है संग के ऊपर। असत संग से बचना चाहिए। खासकर किसी को अंदर पाप करने का प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है और हम भक्ति करना चाहते हैं, उसको संगति की वजह से हमारा श्रद्धा शुरुआत में कोमल रहता है, वो सामने वाला का श्रद्धा आवी पड़ जाता है, यानी हम उसका पद हम ले लेते हैं। इसलिए असत संग से बचना बहुत ज़रूरी है। असत संग में दूसरा चीज़ है प्रजल्प करना। ये प्रजल्प से बचना है। प्रजल्प से हमारा भौतिक इच्छा बहुत बढ़ती है और प्रजल्प पे भी सबसे श्रेष्ठ प्रजल्प है वो है निंदा करना। किसी को निंदा करना और निंदा का सुनना, इससे माइंड बहुत बहुत पावरफुल बन जाता है। जो कोई व्यक्ति निंदा करता है, निंदा सुनता है, वो भौतिक में भी सुख नहीं रह सकता, आध्यात्मिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और तीसरा चीज़ है वो है हज़ारों लाखों लोग इसको शिकार हो चुके हैं, वो है इंटरनेट। इस इंटरनेट को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बिना पर्पस को हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं करना चाहिए। इससे सबसे बड़ा बीमारी कहते हैं हमारा कंसंट्रेशन पावर वीक हो जाता है, क्योंकि इसमें अनेक न्यूरॉन कनेक्शन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और अनेक इमेज, अनेक विंडोज़ खोलते हैं। इसके वजह से ब्रेन में ग्लूकोज निकलते हैं और उसको वीकनेस फील करते हैं। नेचुरली वो कोई ज़्यादा इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, उसको कंसंट्रेशन पावर कम होते जाता है। इसलिए इंटरनेट का थोड़ा कुछ कंडीशन डूज एंड डू नॉट्स हम लिख के उसको पालन करना चाहिए। ये एक चीज़ है, बिना पर्पस को हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं करना है और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए टाइम फिक्स करना है और नोटिफिकेशन को स्टॉप करना चाहिए और एक कार्य करना चाहिए। माइंड एक समय में एक ही कार्य करते हैं और हम पाते हुए इंटरनेट चेक करना, पाते हुए मूवी देखना और अनेक एक्टिविटीज़ करना, इससे क्या हो जाता है वन पॉइंटेडनेस मिस हो जाता है। अभी सेकंड चीज़ आपसे चर्चा करेंगे वो कैसे हमारे मन को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। शाम का समय सबसे महत्वपूर्ण है। जनरली हम पूरा दिन हम काम करते हैं और सारे लोग सोचते हैं कि शाम को हम रिलैक्स करेंगे, ये जनरल
सारे लोग हम रिलैक्स करते हैं, कुछ लोग टीवी के सामने, कुछ लोग रेस्टोरेंट में, कुछ लोग मूवी में जाते हैं। सो कोई मन को स्पिरिचुअलाइज करना चाहता है, उसको रात को कृष्णा भावनामृत रात बनाना चाहिए। भगवान को विग्रह को दर्शन करें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें। वृंदावन में, मायापुर में शाम का समय, रात का समय सारे लोग मिलकर कीर्तन करते हैं घंटे घंटे तक और भागवत पढ़ते हैं। सो इस तरफ का हम शाम का समय का बहुत ही अच्छा सा हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्पिरिचुअलाइज़ कर सकते हैं। एंड देन कैसे हमारा मन को स्पिरिचुअलाइज़ कर सकते हैं, वो है प्योर सोर्स से श्रवण करें। खासकर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य को पढ़ना चाहिए, श्रील प्रभुपाद का लेक्चर को सुनना चाहिए, गुरुदेव को लेक्चर को सुनना चाहिए और वरिष्ठ वैष्णव को लेक्चर को सुनना चाहिए। इस श्रवण करने में हमारा चेतना में परिवर्तन आता है। ये श्रवण करने में हम इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर रहे हैं, श्रवण करने में हमारा चेतना को परिवर्तन कर रहे हैं। वो चेतना क्या है? दासानुदास, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। वो चेतना है, वो प्योर सोर्स से ही प्राप्त कर सकते हैं। सो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अपने चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं, हम प्योर सोर्स से श्रवण करना चाहिए। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, कोई व्यक्ति सिद्धांत पढ़ने में आलस नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा मन है कृष्ण से आसक्त हो जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा मन कृष्ण से आसक्त हो जाए। सो ये सेकंड चीज़ है। तीसरा चीज़ है और चैंटिंग कैसे करना चाहिए, मेडिटेटिव चैंटिंग कैसे करना चाहिए। हाँ, इसको 3 रूल्स हैं। पहले प्रभुपाद हमेशा बताते थे, सारे तात्पर्य में बताते थे, वो क्या है? चैंट एंड लिसन, चैंट एंड लिसन, जस्ट डू दिस, चैंट एंड लिसन। ये पहले स्टेप है। हम बोलें और सुने, एक रिसीवर मूड से सुने, नॉट इन अचीवर मूड, नॉट इन अचीवर मूड, रिसीवर मूड। ग्रहण करें, बोलें और श्रवण करें। जस्ट लेट अस हियर द साउंड वाइब्रेशन। सेकंड चीज़ है, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल द प्रोसेस। कंट्रोल करने का प्रयास मत करिए। कभी कभी हमको अच्छा लगता है, चैंटिंग में आज टेस्ट आता है, हम सोचते हैं मैं इसको प्राप्त करूँगा, इसको ज़बरदस्ती करना। इसलिए जब कुछ वक्त जब करते हैं, अपना मुख को अनेक रूप में करते हैं, हरी कृष्ण हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम, अपने मुख को अनेक रूप में प्रकट करते हैं। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल करने का प्रयास करना। नो, जस्ट लिव इट फ्री। बोलिए और सुनिए, जस्ट हियर। पहले हरे को सुनिए, जस्ट माइंड को हरे के ऊपर लेके आइए। जस्ट ट्राई टू हियर द मंत्र, वन मंत्र। माइंड एक समय में एक ही चीज़ कर सकते हैं। जस्ट हियर द फर्स्ट मंत्र। सो इस तरह का जस्ट लाइक नदी फ्लो होती हैं, वैसे इस साउंड वाइब्रेशन को कानों में फ्लो होने दीजिए और धीरे धीरे हृदय में प्रवेश करें। और तीसरा चीज़ है रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब है, हमारे अंदर हृदय में अनेक ग्रीफ होते हैं। ये यार इतना साल हो गया, नाम में रुचि नहीं हो रही है, और मैं फेलियर हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो लूज़ हो रहा हूँ। इस तरह का विचार है, वो आपको भक्ति करने नहीं देगा, नाम जप करने नहीं देगा। ये एक एंकर की तरफ है, वो आपको मेडिटेटिवली जप करने नहीं देगा। सो योगी होता है, सारे सफरिंग्स, ये सारी चीज़ को वो अटेंशन नहीं देता है। ये माइंड है, जब हम जब करते हैं माइंड इस तरह का थॉट देगा। वी शुड नॉट गेट अटैच टू दैट थॉट। उस थॉट प्रोसेस को वी हैव टू रिनाउंस इट। ये इसको रिनाउंस करने, कोई भी चीज़ हमको नाम जप करने में बाधा देते हैं, नॉट ओनली द माइंड थॉट इन एक्सटर्नल आल्सो, वो सबको क्या करना चाहिए? रिनाउंस करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अभ्यास एंड डिटैचमेंट। अभ्यास करना चाहिए हर मंत्र को सुनने के लिए, अभ्यास करना चाहिए और डिटैच होना चाहिए। इस तरफ का भावना, एक आई एम ए लूज़र, आई एम ए सफरर, हर में इतना साल हो गया, कुछ हो ही नहीं पा रहे हैं, ट्राइंग टू अचीव द रिजल्ट। हम सेवक हैं, सेवक का भावना से हम नाम जप करना चाहिए और सेवक रूप में इस नाम को लेना चाहिए, नॉट इन ए अचीवर मोड। हरे कृष्ण।